नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत और दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। क्या वाकई उनकी मृत्यु 1945 में हुई थी, या वे जीवित थे? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसा है। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी लोगों को प्रेरित करता है। पर 1945 में, जब विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खबर थी नेताजी के विमान दुर्घटना में मारे जाने की। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? 18 अगस्त 1945 को ताइपेई के पास नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान की सेना ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार टोक्यो में हुआ, परंतु कई लोग इस खबर पर विश्वास नहीं कर पाए। कई लोगों का मानना था कि यह मात्र एक अफवाह थी और नेताजी वास्तव में जीवित थे। नेताजी की मृत्यु की खबर के बावजूद उनके जीवित होने की अफवाहें पूरे भारत में फैल गईं। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने नेताजी को दुर्घटना के बाद भी देखा था। कुछ का दावा था कि नेताजी रूस चले गए थे, जबकि कुछ ने कहा कि वे भारत के किसी हिस्से में गुप्त रूप से रह रहे थे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भी नेताजी के जीवित होने की अफवाहें शांत नहीं हुईं। एक बड़ा सवाल यह था कि अगर नेताजी जीवित थे, तो उन्होंने खुद को प्रकट क्यों नहीं किया? क्या वे किसी बड़ी योजना का हिस्सा थे, या फिर उन्हें मार दिया गया? नेताजी के जीवित होने की सबसे रहस्यमयी कहानी गुमनामी बाबा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनाम संत रहते थे, जिनकी आदतें, व्यक्तित्व और उनकी जानकारी नेताजी जैसी थीं। लोग मानते थे कि यही गुमनामी बाबा असल में सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज और वस्तुएं मिलीं जो सीधे तौर पर नेताजी से जुड़ी थीं। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। इन दस्तावेजों में कई नई जानकारियां मिलीं, लेकिन इनमें भी उनकी मृत्यु के रहस्य पर कोई अंतिम सत्य सामने नहीं आया। कई लोग आज भी मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। क्या नेताजी को सच में मार दिया गया था? क्या वे रूस में थे या भारत में किसी गुप्त स्थान पर रह रहे थे? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? ये सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। नेताजी का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास के कई पहलू अभी भी अंधकार में छिपे हुए हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी और रहस्यमयी कहानियों पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुरक्षित रहें और रहस्य की दुनिया में खोए रहें।